एमएसयू में आज छात्र संघ चुनाव के अंतिम दिन सभी ग्रुप्स ने जोरदार प्रचार किया। एमएसयू में छात्र संघ चुनाव 3 सितंबर को होंगे और इसके लिए आज शाम 5 बजे के बाद आचार संहिता लागू हो जाएगी और चुनाव प्रचार बंद कर दिया जाएगा। इसलिए आज सुबह से ही एमएसयू की फैकल्टीज में चुनाव प्रचार जोर शोर से शुरू हो गया था। एमएसयू की साइंस फैकल्टी में रॉयल क्लब ऑफ साइंस ग्रुप और एआईएसए ग्रुप के प्रत्याशी नारों के साथ प्रचार कार्य कर रहे थे। सुरक्षा शांति के मद्देनजर पुलिस का कड़ा बंदोबस्त था। एआईएसए ग्रुप की एफजीएस पद की उम्मीदवार संध्या रावत के साथ मेघना परमार और समर्थकों ने प्रचार किया और सूत्रोच्चार किए। संध्या रावत ने एजेंडा और मेघना परमार ने की अधिक से अधिक वोटिंग की बात। मैं ये बताना चाहूँगी, हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम कोई गर्ल कैंडिडेट एफजीएस की पोस्ट लिए कंटेस्ट कर रही है। मेरा नाम संध्या रावत है, मैं एआईएसए ग्रुप से एफजीएस की पोस्ट लिए कंटेस्ट कर रही हूँ। तो मैं आज फैकल्टी में रैली निकली है जिसमें गर्ल्स का पूरा सपोर्ट है, भरपूर सपोर्ट है। आज इलेक्शन का लास्ट दिन है। सपोर्ट हमें पूरी फैकल्टी से, सारे स्टूडेंट्स से, पूरी साइंस फैकल्टी से, सारे सीनियर्स से, हमारे टीचर से सबसे अच्छा सपोर्ट मिल रहा है और यही सपोर्ट हम आगे भी एक्सपेक्ट करते हैं सबसे। इस बार हम इतिहास रचने जा रहे हैं। हमने सबको बोला है कि 70% वोट हो, मिनिमम 70% वोटिंग होगी तब अच्छा कैंडिडेट सिलेक्ट किया जाएगा। तो हम इसी कोशिश में है कि सारे फैकल्टी के स्टूडेंट्स वोटिंग करें तो अच्छा स्टूडेंट सिलेक्ट किया जाएगा। वहीं रॉयल क्लब ऑफ साइंस ग्रुप के उम्मीदवार जिगर पटेल के साथ समर्थकों जयमीन पटेल, हुसैन हाशमी और साथियों ने जिगर पटेल के समर्थन में जमकर नारे लगाए। जयमीन पटेल और हुसैन हाशमी ने किया जीत का दावा। यूनिवर्सिटी में 2 साल से इलेक्शंस नहीं हुए तो लोगों में जोश है, स्टूडेंट्स में जोश है और इस साल भी मैं आशा रखता हूं कि रॉयल क्लब ऑफ साइंस को पिछले 10 साल की तरह इस साल भी विजयी बनाएंगे और सही कैंडिडेट को, सही ग्रुप को चुनेंगे। माहौल तो आप देख ही सकते हो, रॉयल क्लब किस जोश में चल रहा है। फिलहाल जोश में इसलिए चल रहा है क्योंकि रॉयल क्लब एक स्टूडेंट्स का सपोर्टिव ग्रुप है जो स्टूडेंट्स को सपोर्ट करता है। स्टूडेंट्स से ही चलता है, अगर स्टूडेंट्स नहीं तो रॉयल क्लब नहीं। स्टूडेंट का पावर है जो रॉयल क्लब को आज तक जिताया आ रहा है और आज तक के 7 सालों में सिर्फ और सिर्फ साइंस फैकल्टी में रॉयल क्लब ही जीतता आ रहा है। क्यों जीतता आ रहा है, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है कि रॉयल क्लब ने काफ़ी सारे काम किए हैं, करते हैं और करते रहेंगे। तो जिगर पटेल ने की एजेंडा की बात और किया जीत का दावा। इलेक्शन के पड़के बंद होने से पहले हम लोगों ने एक महारैली निकाली थी साइंस फैकल्टी में और अच्छा सपोर्ट मिला बच्चों का और हमें बहुत खुशी हुई और हमें लगता है पिछले 10 साल से रॉयल क्लब जीतता आ रहा है और इस साल भी हम लोग जीतेंगे और आते हुए साल भी हम लोग जीतते ही रहेंगे। आज एनएसयूआई की वीपी पद की उम्मीदवार प्रियंका पटेल के समर्थन में पाटीदार समाज के गुजरात के कन्वीनर वरुण पटेल, पास के अहमदाबाद कन्वीनर राहुल पटेल और भाविन पटेल, पास के वडोदरा के कन्वीनर परेश पटेल, प्रियंका पटेल और हितेश बत्रा के साथ मीडिया से रूबरू हुए और एबीवीपी को बीजेपी के समर्थन पर बीजेपी की गंदी राजनीति पर टिप्पणी की। वरुण पटेल ने एबीवीपी द्वारा प्रियंका पटेल के नाम से भरे गए डमी फॉर्म का मुद्दा उठाया। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बहन प्रियंका अश्विन भाई पटेल, उसका रैंक नंबर 10 है, 10, वो इलेक्शन लड़ रही है यूनिवर्सिटी का, एमएस यूनिवर्सिटी का। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसके संस्कारों के मुताबिक बहन प्रियंका के सामने प्रियंका पटेल नाम से डमी उम्मीदवार ज़बरदस्ती जबरन खड़ा कर दिया है और एक साजिश की है एक पटेल बेटी को हराने की। तो हम उसके सपोर्ट में आए कि किसी भी तरह ये जो हमारी बहन प्रियंका अश्विन भाई पटेल है उसको जिताना। जबकि प्रियंका पटेल और हितेश बत्रा ने कहा कि वे तो जीते हुए ही हैं। जब 2 साल से इलेक्शन नहीं हुआ तो स्टूडेंट को पता चल गया कि कौन यहाँ पे है, काम करता है और कौन नहीं करता। तो जब हमारे पास अथॉरिटीज़ आएगी तो हम जो काम यहाँ पे अटके हुए, जो अथॉरिटी की ज़रूरत है तो वो हम पूरा कर सकेंगे और उसमें भी हमारी पाटीदार समाज भी हमारे साथ है। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हमारा पूरा परिवार हम लोग साथ है और हमारी जीत निश्चित ही है। तमाम 14 के 14 फैकल्टी, 3 की 3 कॉलेज को मालूम हो गया है कि हितेश बत्रा, प्रियंका पटेल, एनएसयूआई 2 साल में इलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, बट स्टूडेंट के लिए हमेशा लड़ते थे। यही डर के कारण से एबीवीपी जो भारतीय जनता पार्टी का एक विद्यार्थी परिषद अंग है, उन लोग को डर लग गया था, उन लोगों ने अपनी हार मान दी थी। बट ये भारतीय जनता पार्टी का एक पद है, वो अपने पॉलिटिक्स और गंदे राजकारण से बाज आने वाले नहीं हैं, इसलिए उन्होंने बहन प्रियंका का डमी फॉर्म भराया। और आज यही बात को ध्यान में रखते हुए पाटीदार समाज जो है प्रियंका पटेल को सपोर्ट कर रहा है, प्रियंका पटेल की पैनल को सपोर्ट कर रहा है। तो जो
एक हमको पता था कि हमारी जीत निश्चिंत है, पर ये एक मैं कह सकता हूँ कि सोने पे सुहागा आ गया है। आज एमएसयू की कॉमर्स फैकल्टी में एबीवीपी और एनएसयूआई चुनाव प्रचार करते हुए जब आमने सामने आ गए तो नारेबाजी और डायलॉगबाजी का जोरदार प्रदर्शन हुआ और आरोप प्रत्यारोप लगाए। कॉमर्स फैकल्टी में एबीवीपी के नेताओं, समर्थकों और उम्मीदवारों ने पीएम मोदी के स्वच्छता अभियान को दर्शाते हुए परिसर में पड़े पैम्पलेट्स और स्टिकर्स की सफाई की। इनका कहना था कि ये सफाई हमेशा होती रहेगी, ये कोई राजनीति नहीं है। लेकिन इनको पता नहीं है कि 3 तारीख के रोज जो वोटिंग के थ्रू कॉमर्स की आवाज निकलेगी वो इनके मुंह पर चाटा पड़ेगा। करारा जवाब देना है, कैसा करारा जवाब देना है और जिताना है हितेश बत्रा को, प्रियंका पटेल को और कश्यप ठक्कर को। मातरम भाई मातरम, वंदे मातरम, मातरम भाई मातरम, वंदे मातरम। स्टूडेंट का विकास, विकास और विकास, इस बार भी ऐसे एजेंडा विकास के लेके इस बार के चुनाव में आए और सभी स्टूडेंट्स का दिल जीत के लिए। और इस बार 3 सितंबर को जो चुटनी होगी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्टूडेंट्स चुटनी में आएंगे, वोट करेंगे और एबीवीपी को और कृष्णा गुरु को कॉमर्स फैकल्टी में जिता के ही रहेंगे। हाँ, तो आप लोगों को पता है 2 साल से इलेक्शन नहीं हुआ, उस वजह से स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी है। तो अभी पता चल रहा है कि स्टूडेंट्स काफ़ी एक्साइटेड है इलेक्शंस को लेकर और आशा करती हूँ कि सारे स्टूडेंट्स जो है भारी मतलब ज़्यादा बहुमत से हमें जिताएंगे और एबीवीपी को जिताएंगे, कृष्णा ग्रुप भी जीतेगा और हमारे एजेंडाज जो है हम फुलफिल करेंगे। आशा करती हूँ कि जो स्टूडेंट्स हमसे आशा करते हो हम वो पूरा करें।